आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है और आज जो बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं वह क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी और उसकी एक्सरसाइज है बच्चों 14.1 और क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों हम लोग 24 देखने जा रहे हैं। ठीक है, a die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 will come up at least once. Hint है, throwing a die twice and throwing two dice simultaneously are treated as the same experiment. ये तो मैंने पढ़ दी किताबी भाषा। अब सुनो क्या खेल है इसमें। इसमें खेल ये है, ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो दो डाई हैं, ठीक है, ये डाई 1 है, ये डाई 2 है, इसको क्या करा मैंने ऐसे ऐसे करके फेंका। तो फेंकूंगा तो क्या आ सकता है, मान लो एक में जो है वो 5 शो होने लगा, एक में जो है वो 2 आ सकता है ना। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ 5 जो आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी और 5 नहीं आएगा उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सब समझाऊंगा डिटेल में, रुको जरा सब्र करो, आगे देखते हैं। तो जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट जो हिंट दे रखा है ना, हिंट में यह बोला है कि चाहे तुम डाई को एक बार फेंको या दोनों को एक साथ फेंको, ठीक है, एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, सेम कंसीडर करा जाएगा। यानी कि मान लो अगर मैं एक बार 1 को फेंक रहा हूं और एक बार 5 को फेंक रहा हूं या दोनों को फेंक दे रहा हूं, ठीक है, तो एक बार 2 आ रहा है और एक बार 5 आ जा रहा है। ये बोल रहा है हिंट के अंदर। अब हिंट तो मैंने बता दिया, अब देखो इसमें बोला क्या है ये समझो। आप लोगों को 22 क्वेश्चन नंबर में मैंने ये टेबल दिखाई थी कि एक बार अगर मैं 1 को फेंकूंगा, एक डाई को, जो मेरा ब्लू डाई है, तो या तो 1 आ सकता है, दूसरे वाले रेड डाई को मैं अगर फेंकूंगा तो 1 आ सकता है। यहां पर ये 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ऐसे ऐसे करके टोटल आउटकम कितना है रे बबुआ, 36। टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम कितना है यहां पे, 36 है। अगर 2 हम लोग डाई को फेंकेंगे तो उसका आउटकम जो है वो 36 निकलेगा, ये आप लोगों को मालूम है। अब यहां पे बोला क्या है कि दोनों बार में फेंकूं डाई को, लेकिन 5 नहीं आना चाहिए, 5 से नफरत है, समझ में आया, 5 दिखना नहीं चाहिए इसके अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम। अब 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, ये मुझे निकालना है। तो मैं पहले देखता हूं 5 आ किस में रहा है, ठीक है। तो यहां पे 5 देखो, 1 2 3 4 5 6 में तो 5 आ रहा है। अच्छा, और किसमें 5 दिख रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4 5, इसको तो मैं गिन चुका हूं 5 को। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 5 कितना हो गया, 11 हो गया बच्चों। 11 आउटकम्स है जिसमें 5 जो अपने को दिखाई दे रहा है। तो अगर नहीं दिखाना है हम लोगों को 5, तो क्या करेंगे हम लोग, 36 में से 11 को माइनस कर देंगे। तो 36 में से अगर 11 चला गया तो कितना बचेगा बच्चों, 25 ऐसे आउटकम होंगे फेवरेबल जिसमें 5 नक्को दिखाई नहीं देगा। तो लिख दो यहां पे 25/36 पहले वाले पार्ट का परिणाम हो गया। 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, यानी कि अपने को 5 जो है हमारे एक्सपेरिमेंट में एक बार तो चाहिए ही चाहिए कम से कम। मैथ्स के जहान में एक आग सी लगी है, मैं हूं तुम हो और ये क्वेश्चन है।
आओ देखते हैं 5 जो है अपने को कहां कहां मिल रहा है अपने हम लोगों के एक्सपेरिमेंट में, तो 11 जगह पे मिल रहा है। तो यहां पे लिख दो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एट लीस्ट वंस। तो कितना हो जाएगा जिसमें 5 आ ही रहा है, ठीक है। तो 6 ये हो गया, और इधर से देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन जो जा रही है इसमें जो है वो आपका 5 ही हो जाएगा, 1 2 3 4 और एक 5 हो जाएगा। ये तो मैंने काउंट कर लिया है वर्टिकल वाली लाइन में। तो टोटल कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 11 और टोटल आउटकम कितना है बच्चों 36। तो ये जो है वो दूसरे वाले पार्ट का जो है वो आंसर हो गया। और इसी के साथ साथ जो है ये वाला क्वेश्चन भी मैंने करा दिया, समझा दिया है, बता दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, चैनल पे आइएगा और अपना ख्याल रखिएगा बच्चों।